नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। जेएमएम का शक्ति प्रदर्शन, सीएम हेमंत सोरेन बोले आओ मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ, ईडी से मांगा 3 सप्ताह का समय। कोयला खनन घोटाले मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से नोटिस जारी किए जाने पर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन वाली सरकार आक्रामक मूड में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को राजधानी रांची में शक्ति प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार और केंद्र जांच एजेंसी ईडी को चुनौती दी कि हिम्मत है तो आकर मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। एक और हेमंत सोरेन ईडी को उन्हें गिरफ्तार करने की चुनौती दे रहे थे, तो दूसरी तरफ उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसी से 3 सप्ताह का समय मांगा है। उन्होंने कहा कि अभी उनका व्यस्त कार्यक्रम चल रहा है, इसीलिए उन्हें 3 सप्ताह का वक्त दिया जाए। 3 सप्ताह बाद वह पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष पेश होंगे। हाईकोर्ट से भी पूजा सिंघल को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज। पूजा सिंघल के वकील ने दिया था सेहत का हवाला। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी में घिरी पूजा सिंघल की जमानत याचिका हाईकोर्ट से भी खारिज हो गई। पूजा सिंघल ने ऊपरी अदालत में जमानत याचिका दायर करते हुए अपनी खराब सेहत का हवाला दिया था। हाईकोर्ट ने न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद पूजा सिंघल को जमानत देने से इनकार कर दिया। ध्यान रहे कि पूजा सिंघल रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती है और इलाज करा रही है। 15 नवंबर को खूंटी के उलीहातू आएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भगवान बिरसा मुंडा को देंगी श्रद्धांजलि। आगामी 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस और बिरसा मुंडा जयंती समारोह की मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी। वहीं राष्ट्रपति भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी के उलीहातू भी जाएंगी। उलीहातू में भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू का झारखंड का यह पहला कार्यक्रम होगा। इस संबंध में खूंटी के सांसद सह केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अपने फेसबुक एवं ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि जोहार, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हार्दिक स्वागत है। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल इस दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। जंगली हाथियों के झुंड ने मोथाटांड़ के जंगल में डाला डेरा, फसल किया बर्बाद। पेटरबायर प्रखंड के पतकी पंचायत अंतर्गत मिर्जापुर डैम साइड में 3 दिनों तक लगातार प्रवास करने के बाद गुरुवार को जंगली हाथियों का झुंड इसी पंचायत के बागजोबरा स्थित मोथाटांड़ के जंगल में सुबह के समय पहुंचा। मोथाटांड़ पहुंचने के पूर्व जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाते हुए कई एकड़ में लगे धान की फसल को रौंदकर बर्बाद कर दिया। गुरुवार को जैसे ही ग्रामीणों को मोथाटांड़ में जंगली हाथियों के आने की खबर मिली, वैसे ही जंगली हाथियों को देखने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पतकी पंचायत के उत्साहित युवकों ने पेड़ पर चढ़कर जंगली हाथियों को देखा, लेकिन जब जंगली हाथियों ने चिघाड़ की तो युवक पेड़ से उतरकर भागते नजर आए। पेटरवार वन विभाग के कर्मियों ने सुरक्षा के दृष्टिकोण को लेकर मोथाटांड़ मोड़ के पास सड़क मार्ग को जाम कर दिया ताकि कोई भी व्यक्ति जंगली हाथियों तक नहीं जा सके। 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण पर छत्रभंग योग से होगा सत्ता परिवर्तन। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यानी मंगलवार को चंद्र ग्रहण लग रहा है। खग्रास चंद्र ग्रहण दोपहर 3:45 पर लग रहा है, जो 5:22 पर समाप्त हो जाएगा। इस बार के चंद्र ग्रहण को खास बताया जा रहा है। रांची के पंडित रामदेव पांडे ने कहा है कि इस चंद्र ग्रहण का कुछ लोगों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, मुख्यमंत्री का बदलाव भी हो सकता है। पलामू में पेट्रोल छिड़क कर विवाहिता को जिंदा जलाने का प्रयास, स्थिति गंभीर, सदर हॉस्पिटल रेफर। पलामू जिला अंतर्गत हुसैनाबाद अनुमंडल क्षेत्र की विश्वासिया गांव में पेट्रोल छिड़ककर एक विवाहिता को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। इस मामले में विवाहिता पूरी तरह से झुलस गई। गंभीर रूप से झुलसी पीड़िता को हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल मेदिनीनगर रेफर कर दिया गया। इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ईडी के समन पर रांची में जेएमएम कार्यकर्ताओं का जुटान, सीएम हेमंत बोले चिंता ना करे, सरकार पूरा करेगी कार्यकाल। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से सीएम हेमंत सोरेन को समन जारी किए जाने के बाद जेएमएम कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जेएमएम कार्यकर्ताओं का जुटान रांची के
मोराबादी मैदान में हुआ। यहां से पार्टी कार्यकर्ता कांके रोड स्थित सीएम आवास पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं ने ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं सीएम ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संयम बरतने को कहा। उन्होंने कहा कि विपक्ष लाख जतन कर ले, लेकिन राज्य की जनता के मिले समर्थन से यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। सीबीएसई आर्यभट्ट गणित चैलेंज के लिए पंजीकरण शुरू। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आर्यभट्ट गणित चैलेंज का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के गणितीय कौशल और क्षमता की पहचान करना। सीबीएसई के संबंध स्कूल 15 नवंबर को शाम 5:30 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। अज्ञात वाहन की टक्कर में कार चालक की मौत। गिरिडीह धनबाद मुख्य मार्ग पर ताराटांड़ थाना क्षेत्र के मोहाली डी नदी के पास गुरुवार को सुबह लगभग 5 बजे अज्ञात वाहन और मारुति के बीच टक्कर हो गई। मारुति में सवार गाड़ी मालिक सह चालक की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि अज्ञात वाहन जोरदार टक्कर के बाद फरार हो गया। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज का अपर मुख्य सचिव कर रहे थे निरीक्षण। उधर सड़क पर प्रसव के बाद नवजात की हुई मौत। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बुधवार को जब स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह निरीक्षण कर रहे थे, ठीक उसी समय महिला वार्ड के 50 फीट की दूरी पर सड़क पर एक महिला का प्रसव हो गया। सड़क पर प्रसव होने के कारण नवजात की जान चली गई। वहीं दूसरी ओर महिला के पति नौशाद आलम बदहवास स्ट्रेचर के लिए इधर से उधर दौड़ते रहे। खूब व्यवस्था के कारण बच्चे के खो देने वाली नुसरत परवीन को महिला वार्ड में भर्ती कराया गया। बार बार यही कहकर रोने लगती थी कि पहले ही अस्पताल में भर्ती कर लिया जाता तो मेरे बच्चे की जान नहीं जाती। दरअसल हजारीबाग चतरा रोड स्थित खुद गांव के नौशाद आलम की पत्नी नुसरत परवीन बुधवार को प्रसव के लिए मेडिकल कॉलेज आई थी। महिला ओपीडी की महिला चिकित्सक ने नुसरत की जांच कर अल्ट्रासाउंड कराने व कुछ दवा खरीदने को कहा। बोकारो में संथाल सरना धर्म महासम्मेलन की तैयारी शुरू। डीसी कुलदीप चौधरी ने की समीक्षा बैठक। बोकारो जिला अंतर्गत ललपनिया स्थित संथाली आदिवासियों का महान तीर्थ स्थल लुगुबुरु घाटा बाड़ी धोरमगाड़ में कार्तिक पूर्णिमा पर 7-8 नवंबर 2022 को आयोजित 22वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सरना धर्म सम्मेलन में अब महज 3 दिन ही शेष हैं। ऐसे में तैयारियों के अंतिम रूप दिया जा रहा है। गुरुवार को जिले के डीसी कुलदीप चौधरी एवं एसपी चंदन झा ने तमाम प्रशासनिक अमले के साथ लुगुबुरु का दौरा किया। गुजरात विधानसभा चुनाव में जेएमएम की रणनीति। 40 सीटों पर भाजपा के खिलाफ प्रचार करेगी झामुमो। झारखंड मुक्ति मोर्चा गुजरात विधानसभा चुनाव में वहां की 40 सीटों पर भाजपा के खिलाफ चुनाव प्रचार करेगी। गुरुवार को महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने इसकी घोषणा की है। इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि अब इस राज्य में बाहरियों का नहीं झारखंडियों का राज चलेगा। मैं गुजरात के आदिवासियों की अपील करता हूं कि इस चुनाव में भाजपा का वोट ना दे। दरअसल महासचिव सुप्रीम भट्टाचार्य ने कहा कि गुजरात चुनाव के दौरान वहां की 40 सीटों पर जेएमएम भाजपा के खिलाफ चुनाव प्रचार करेगी। लातेहार के युवक की विजयवाड़ा में हत्या। रेलवे ट्रैक पर मिला शव। परिजनों ने न्याय की लगाई गुहार। लातेहार जिला के चंदवा प्रखंड स्थित बोरसीदाग गांव निवासी भुवनेश्वर मुंडा पिता स्वर्गीय मुटरू मुंडा का शव आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में रेलवे ट्रैक पर संदेहास्पद स्थिति में बरामद हुआ। मृतक के शव की तस्वीर को देखकर ऐसा लगता है कि मौत के पूर्व उसके साथ मारपीट की गई थी। उसकी हत्या का अनुमान लगाया जा रहा है। झारखंड में बीमारी बढ़ी, मरीज भी बढ़े पर विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं बढ़े। ग्रामीण इलाकों की स्थिति ज़्यादा खराब। झारखंड अलग होने के 22 वर्ष बाद भी स्वास्थ्य सेवाओं पर 75% आबादी को महानगर के अस्पतालों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। ग्रामीण व ब्लॉक स्तर पर बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलने के कारण लोग इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज और निजी अस्पतालों पर निर्भर हैं। चिकित्सक सेवा लोगों को नज़दीकी क्षेत्र में उपलब्ध नहीं होने के मुख्य वजह राज्य में डॉक्टरों की बेहद कमी है। राज्य में 8,465 लोगों के इलाज के लिए एक डॉक्टर हैं। जेल चर्च रांची में खोलेगा अस्पताल और नर्सिंग कॉलेज। जेल चर्च छोटा नागपुर व असम रांची में एक अस्पताल और एक नर्सिंग कॉलेज खोलेगा। कलिसिया के 177वें स्थापना दिवस पर बुधवार को गोस्नर अस्पताल और गोस्नर कॉलेज ऑफ नर्सिंग का शिलान्यास किया गया। दोनों भवनों में 2.5 से 3 साल के बनकर तैयार होने की संभावना है।
इसका निर्माण बाइबल सोसाइटी के परिसर में किया जाएगा। इसके साथ ही गोशनर कंपाउंड के स्टेडियम और गोशनर कॉलेज में प्रशासनिक भवन पर का भी शिलान्यास किया जाएगा। सगे भतीजे ने चाचा को कुल्हाड़ी से काट डाला। चौपारण में सगे भतीजे ने चाचा को कुल्हाड़ी से काट डाला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। मामला हजारीबाग जिला के चौपारण प्रखंड मुख्यालय अंतर्गत बराकर नदी के मुहाने पर स्थित सेलहरा के ग्राम टोइया का है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक भतीजे किशोर यादव ने चाचा लालधारी यादव को कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और हत्या की वजह का पता लगाने के लिए जुटी है। झारखंड में जुडिशियल एकेडमी और हाईकोर्ट का बोर्ड लगाकर कार से कर रहे थे गौ तस्करी, 3 लोग गिरफ्तार। हजारीबाग शहर के सुजायत चौक पर जुडिशियल एकेडमी झारखंड का बोर्ड लगे कार से पुलिस ने 3 गौ तस्करों को पकड़ा। कार की डिक्की से एक बछड़ा भी बरामद किया गया। कार भी जब्त कर ली गई है। गिरफ्तार तस्करों में हजारीबाग के बड़ा बाजार थाना क्षेत्र स्थित सिर्फ घुमावदार घाटी और डैम ही नहीं है पतरातू का आकर्षण। रांची से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है पतरातू डैम, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। खास करके डैम पहुंचने से पहले जो घाटी है वो पर्यटकों को सबसे अधिक रोमांचित लग करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि डैम से सटे पंचवाहिनी मंदिर भी खूब प्रसिद्ध है, जहां श्रद्धालुओं को हमेशा लगती है जब भी पर्यटक यहां आते हैं तो इस मंदिर में माथा जरूर टेकते हैं। सन 1965 में इस मंदिर की स्थापना हुई थी। तब से लेकर आज तक दिनों दिन इस मंदिर के प्रति लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है। यही नहीं, यहाँ हर साल सैकड़ों जोड़ों का विवाह भी होता है। इससे मंदिर की ख्याति और बढ़ गई है। मान्यता है कि मां के दरबार में जोड़ियां बनती है। यहाँ के पुजारियों की माने तो अब तक इस मंदिर में हजारों शादियां हो चुकी है। गढ़वा में खेतों की सूख रही नमी, सरकारी गोदामों में महीनों से पड़े हैं सरसों बीज। साल 2022 तक किसानों की आय दोगुने करने की बात कही जा रही थी, लेकिन सरकारी विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मियों की लापरवाही की वजह से किसान वर्तमान समय में मिल रहे लाभ से भी वंचित हो रहे हैं। गढ़वा जिला में किसानों के बीच वितरण के लिए 141 क्विंटल सरसों बीज 1 महीने से पड़ी हुई है, लेकिन इसका वितरण नहीं किया जा रहा है। आदित्यपुर पुलिस ने 108 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। आदित्यपुर पुलिस को ब्राउन शुगर के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में एक और सफलता प्राप्त हुआ। पुलिस ने कुल 108 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। आदित्यपुर थाना प्रभारी राजन कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि मुस्लिम बस्ती एच रोड के पास ब्राउन शुगर खरीद बिक्री की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, जिसके बाद छापेमारी दल गठित कर पुलिस ने मौके पर 2 युवक विशाल पुष्टि कालिंदी बस्ती सीताराम डेरा का रहने वाला है, उसके साथ मुस्लिम बस्ती एच रोड निवासी मुख्तार हुसैन और गिरफ्तार है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।